सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बड़ी प्यारी कथा है इसी भूमि की। कहते हैं तानसेन बहुत अच्छे संगीतकार, बहुत प्यारे संगीतकार, गाते थे तो आह दीप अपने आप जल जाते थे। अकबर के दरबार में बड़े प्यारे वो संगीत के गायक। अकबर जब उनका संगीत सुनता था तो अक्सर उनको कहता था कि तानसेन तुम्हारा गुरु कौन है, मुझे सुनना है, मुझे उनका दर्शन करना है। क्या अद्भुत तुम्हारा संगीत दर्शन है, एक बार मुझे अपने गुरु का दर्शन करा, मुझे सुनना है। तुम इतना प्यारा गाते हो, तुम्हारे गुरु कितने महान होंगे। और कहते हैं श्री हरिदास जी का वो शिष्य तानसेन, उसने कहा कि बादशाह मैं तो तुम्हारे दरबार का कवि हूं, इसलिए मैं तुमको सुना देता हूं, लेकिन हमारे गुरुदेव को सुनना है ना तो ऐसे वैसे वो सुनाने वाले नहीं, वो तो अपनी मस्ती कभी आए और तुम्हारा भाग्य हो तब वो तुम सुन सकते हो, वरना उनको तुम्हारे फरमाने से वो नहीं सुनाने वाले। अकबर ने कहा चाहे जैसे भी हो मुझे सुनना है। अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई और कहते हैं वो दोनों एक दिन वृक्ष की झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठे और श्री हरिदास जो ठाकुर की सेवा में बैठे हुए जब पूरा श्रृंगार कर लिया, सजा लिया, आरती कर ली, बाद में ठाकुर को रुझाने के लिए संगीत गायन शुरू किया और इतना प्यारा गीत गाया। जय हो। अकबर के रोम रोम पुलकित होने लगे, पूरा वातावरण सुरीला हुआ। ऐसा सुंदर संगीत अकबर ने जीवन में कभी सुना न था। कहा तानसेन तुम तो शून्य बराबर भी नहीं हो, क्या अद्भुत संगीत, कान में ऐसे लग रहे हैं सुर नहीं, अमृत के तत्व कानों में जा रहे हैं। क्या सुंदर गीत। और जैसा कि राजा का स्वभाव होता है, जैसे ही गायन बंद हुआ तो दोनों झाड़ियों से निकले और जाकर के प्रणाम किया और तानसेन ने परिचय दिया कि गुरुदेव ये हमारे देश के बादशाह अकबर हैं, आपके दर्शनों के लिए आए थे। तो अकबर में कहीं ना कहीं एक अकड़ थी बादशाहियत की, राजापन की। उसने एक बहुत बेशकीमती इत्र स्वामी जी को दिया, महाराज ये छोटी सी भेंट, तुच्छ भेंट। तो कहते हैं वो इत्र हरिदास जो ऐसे सिर झुका कर बैठे तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, कोई राजा कोई रंक, कोई आए कोई जाए, क्या फर्क पड़ता है। और उसमें भी ब्रजवासी हैं वो, हाँ, जहां ब्रह्म भी आकर धूल में लौटता हो उसके सामने बड़ा से बड़ा बादशाह भी फीका होता है, वो हमारा ब्रजवासी होता है जिसके सामने कन्हैया भी आकर के धूल पर लेटता हो। हाँ, उनके सामने कौन बड़ा बादशाह, ये ब्रजवासी से भी बड़े कोई बादशाह होते हैं क्या। हाँ, ब्रह्मांड का मालिक भी जहां आकर घोड़ा बन करके पीठ पर ग्वालों को बिठा लिया हो, उनसे बड़ा बादशाह कौन। सिर झुकाकर बैठे हैं। तो बादशाह ने वो जो इत्र दिया तो कहते हैं बाबा ने वो इत्र की शीशी खोली और नीचे धरती में डाल दिया। बादशाह को बड़ा बुरा लगा कि इतनी बेशकीमती इत्र कहाँ कहाँ से मैंने मेहनत करके मंगवाई और ये बाबा जी है, इनको क्या पता इत्र की कीमत क्या है।
अकबर को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, भीतर में थोड़ा उसको अपमान महसूस हुआ कि बाबा जी ने मेरा अपमान कर दिया। और थोड़ी देर के बाद हरिदास जी उठे और कुटिया के भीतर चले गए। अकबर और तानसेन वहां बाहर खड़े रहे। फिर किसी को भेजकर बुलवाया कि बादशाह को भीतर बुलवा। तो कहते हैं जब बादशाह भीतर गया ना, तो जो इत्र उसने हरिदास जी को दिया था, उस इत्र की खुशबू ठाकुर के वस्त्रों से आ रही थी अंदर कुटिया के भीतर। और जब ये दृश्य देखा, अकबर के आंख से वाहवाश्रु आ गए। बाबा मुझे क्षमा करना, भूल हो गई मुझसे। तब हरिदास जी ने कहा कि प्यारे, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैंने वो संगीत तुम्हारे लिए गाया? नहीं बादशाह, मेरे सामने गोविंद बैठा था, मेरा बांके बिहारी बैठा था, तुम्हारी नजरों से वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इत्र भी उसी के ऊपर डाला, मैंने कोई धरती पर नहीं डाला था। इसलिए जब अंदर मैंने तुमको बुलाया तो उसके वस्त्रों से तुम्हें खुशबू आ रही। कहने का भाव सिर्फ इतना, उस वस्तु से याद किसकी जुड़ी है, उस वस्तु में भाव क्या है, उस भाव का महत्व होता है। इत्र का मूल नहीं था, देने वाले के भाव का महत्व होता है। हाँ? किस भाव से अर्पित किया गया। भगवान कहते हैं मुझे वस्तुओं की कोई भी लालसा नहीं है प्यारे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी मुझे दे दो, भाव से दो, प्रेम से दो। अरे एक तुलसी पत्र भी दे दो प्यारे, वो तो उसमें भी रिझ जाता है। हाँ? सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।